मायावी लोग कुछ दिए हैं, ये बहुत बड़े झूठे हैं। झूठ है ये, केवल राशन खिला करके, चूँकि ये बनिया लोग बहुत तेज होते हैं माइंड के। ये दोनों गुजराती ब्रांडिंग करें, मिट्टी बेच देंगे, ब्रांडिंग करने आता है इनको। हमारे लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है, ब्रांडिंग करने नहीं आता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। ये झूठ बोल करके गरीबों की नवज पकड़ते हैं कि इसको क्या दूं कि हराम में खाए और पीछे पीछे घूमे और इसको गरीब बना दो। सारा कुछ निजीकरण कर रहे हैं। एकात्म मानववाद, ये भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता भीम निषाद को सुल्तानपुर में प्रत्याशी बनाया गया है। अखिलेश यादव के पीडीए योद्धा के रूप में भीम निषाद संविधान बचाने की लगातार बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा और बसपा का प्रत्याशी अभी आना बाकी है। गुरुवार को भीम निषाद ने सुल्तानपुर में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और भीम निषाद के काफिले को जनपद सुल्तानपुर में जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। देर शाम पूर्व विधायक अनूप संडा के कार्यालय पर भीम निषाद के काफिले का समापन हुआ, जिसके बाद शुक्रवार को भीम निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भीम निषाद ने कहा, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, जिसके तहत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ। वहीं सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी वाले सवाल पर भीम निषाद ने कहा, यदि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी बनाती है और वह वोट मांगने के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के गाँव में जाएंगी तो वहाँ के लोग उन्हें झाड़ू से दौड़ा कर भगा देंगे। भीम निषाद का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम निषाद ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते आपको पूरा बयान। हम समाजवादियों की तैयारी है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये विकास के विरोध है, मतलब नौजवानों के विरोध में है, संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर भगाना है तो समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाना, सबको, सारे जाति धर्म के लोग, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाजवादी पार्टी ही इनको भगा पाएगी, दूसरा कोई दल नहीं भगा सकता है। कल आपकी रैली थी, आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कल आपकी रैली में नहीं, ये कांग्रेस वाले बहुत सारे थे, बहुत जगह रैली, बहुत जगह खड़े थे। ये सब झूठी बात है। कांग्रेस हमारे साथ है। विधायक जी, गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसको कुछ कहना चाहेंगे? और वही देखिए, ऐसा है, ये मायावी लोग हैं। अमित शाह जी हैं, श्री अमित शाह जी, श्री मोदी जी, ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में केवल एक छत्र राज हो, हम लोगों का राज हो। ईडी सीडी सब भेज रहे हैं और इनसे अगर पूछा जाए तो गंगा की सफाई पर हिंदुस्तान का टोटल खजाना लूट लिए हैं। झाड़ू मराई के नाम पर पूरा खजाना लूट लिए हैं। गंगा की सफाई कोई नहीं कर सकता, उसमें जितना मर्जी लूट लो। रोड गड्ढा मुक्त कराई के नाम पर कितना लूटे हैं। देश कितना कर्ज में है। आप लोग समझदार हैं। अगर ये दोबारा, अगर जनता ने इनको, आवाम लोगों ने दोबारा अगर चुन दिया तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस की बात कर रहे हो, सुई से लेकर के जहाज तक का बनाने का काम किया उन्होंने। राहुल गांधी ने विद्युत योजना के तहत गरीबों को आज भी बिल नहीं देनी पड़ती है। और ये मायावी लोग कुछ दिए हैं, ये बहुत बड़े झूठे हैं। झूठ है ये, केवल राशन खिला करके, चूँकि ये बनिया लोग बहुत तेज होते हैं माइंड के। ये दोनों गुजराती ब्रांडिंग करें, मिट्टी बेच देंगे, ब्रांडिंग करने आता है इनको। हमारे लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है, ब्रांडिंग करने नहीं आता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। ये झूठ बोल करके गरीबों की नवज पकड़ते हैं कि इसको क्या दूं कि हराम में खाए और पीछे पीछे घूमे और इसको गरीब बना दो। सारा कुछ निजीकरण कर रहे हैं। एकात्म मानववाद, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है, एकात्म मानववाद, जान रहे कि नहीं आप लोग? उसका मतलब होता है कि हिंदुस्तान में जो भी सरकारी संस्था है उसको जो है प्राइवेट करना। जो ज्ञानी होगा वो समझेगा, लेकिन हर आदमी समझ नहीं पाता इस बात को। 2000 पुनः ये मतदान का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब ने दिया है, इसको निष्क्रिय कर देंगे लोग। केवल जो पढ़े लिखे लोग पहले ज़माना में दिया करते थे, वही जुगा जाएगा साथियों, ये ध्यान दीजिए। इसलिए बहुत बड़े मायावी हैं, ये बहुत बड़े ठग हैं। इनको भगाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्य मुद्दा आपको सुल्तानपुर का क्या दिखाई देता है, जिस आधार पर यहाँ सामंतवादियों का जिला है,
यहाँ जो है गुंडागर्दी बहुत है, हत्याएं बहुत होती है। हम यहाँ सांसद जनता बनाएगी, आवाम लोग इसको तो रोकने का काम भीम निषाद ही कर पाएंगे। यहाँ शोषित वंचित दलितों अल्पसंख्यक पिछड़ों का हक और अधिकार दिलाने का काम भीम निषाद ही कर पाएंगे, बाकी किसी के बस का नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपका सेवक बना करके हमको भेज दिया है। ये जो आपका नारा है पीडीए, इससे आप कितनी उम्मीद करते हो? पीडीए का मतलब है 90-10 की लड़ाई है, खुले में समझ लीजिए। 90-10 की लड़ाई है, समझ रहे हैं ना। चतुरी और बुधुआ की लड़ाई है, समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब गरीबों की लड़ाई। भाई चतुरी तो वही लोग हैं जो चंद्र चालाक लोग हैं, बीजेपी में हैं, वो जो है चतुरी है। और जो नहीं है तो उन्हीं को कहा जाता है बुधुआ। जैसे गल्ला खिला रहे राशन खिलाने का तात्पर्य होता है। एक अमरीश पुरी की फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, वो लोगों से ज़मीन मांगते हैं कि हमको किसान ज़मीन दे दो, हम शराब की फैक्ट्री खोलेंगे और कमाएंगे, आधा पैसा आपका होगा आधा मेरा होगा। यही तो है उसमें साथियों। उसके बाद किसान ज़मीन देने से मना कर देता है और कुछ दिन बीतने के बाद अपने साथियों द्वारा और किसानों का जो गेहूं का फसल होता है लाइटर द्वारा जलवा देते हैं। कई हज़ारों बीघों में जल जाता है। फिर सहानुभूति लेने के लिए जाते हैं अमरीश पुरी दल बल के साथ, और जा कर के जनता चूँकि भूखी और नंगी हो जाती है, वो है बंद करो, उमड़ जाती है भीड़। और जब भीड़ उमड़ जाती है तो वो क्या करते हैं, बंटवाना शुरू करते हैं। तो उनके साथी पूछते हैं कि साहब अंगूठा ले लूँ? कहते अभी नहीं, इनको हराम की खाने की आदत बनने दो। अंगूठा सुल्तानपुर की धरती पर खुद ही आकर के गंगा पार मझुई पार खुद ही दे जाएंगे। ये उनकी सोच है। बुलबुल देखते हैं ना, बुलबुल कैसे बजाया जाता है, कुनूरू द्वारा। वही सेम इनकी कहानी है। किसी नौजवान को नौकरी नहीं देने वाले हैं। अगर 10 साल में 20 करोड़ होता है, उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल हो गया, डबल। यही तो है। किसी साथी को नौकरी मिला है? हमारे नौजवान रोड चक्रोट पर लाठी डंडा खा रहे हैं। पुलिस भर्ती सामने उदाहरण दे रहा हूँ, पुलिस भर्ती का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया कि नहीं हो गया। इंटरमीडिएट का परीक्षा हुआ है, पेपर लीक हो गया, हुआ कि नहीं बता दीजिए आप। 69,000 कुछ शिक्षक अगर नौकरी मिला हो तो बता दो हमको। समाजवादी पार्टी मेरिट के आधार पर पुलिस भर्ती हुई थी। बहुत सारे घर में रोशनी देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई है? अगड़ा पिछड़ा तो नहीं है। जो अगड़ों में गरीब है वो हमारे साथ हैं, और जो उसमें बहुत चतुर हैं वो हमारे साथ नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी हर दल हर समाज को फर्श आस पर ले जाने का काम, बारी बारी से टिकट देने का काम करते हैं अखिलेश जी। इस चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हमारे जो हम लड़ रहे हैं यहाँ, हमारे सामने कोई नहीं होगा। 75 में हम लड़ेंगे, 25 में सब लड़ेंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में सुल्तानपुर में क्या ऐसा काम नहीं हुआ जो आपको लगता है कि आप अगले 5 सालों में बताओ? यहाँ देखिए, गरीबों के निषादों कहारों कोहारों और हमारे मुस्लिम यादव बस्तियों में उपेक्षा हुई है। रोड चक्रोड कुछ बना ही नहीं है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वही जो 10% के लोगों का ही विकास हुआ है। सही है गलत है? हम 90% में जो लोग हैं उनका सारे लोगों का काम करेंगे। ये हमारी सोच है, हमारी सोच हम कह रहे हैं आपको। विधानसभा में आपके 5 विधायक थे जिसमें से जीते हुए विधायक हैं। हमारे बड़े भाई नहीं, ताहिर भैया के पूरे परिवार को लोग लगे थे। विधायक जी नहीं थे? अरे विधायक जी नहीं थे, परिवार था। हमको कहे थे कि भीम बाबू हम नहीं आ पाएंगे। वो तो बहुत राजा बहुत सज्जन आदमी हैं। सामने विधायक खड़े हैं, अरुण भैया थे, मानी भगेलू राम थे, अनूप सन्ना भैया थे हैं, और भैया संतोष से बात हमने किया। उनके पिताजी की तबीयत खराब है, फिर भी अपने लोगों को भेजे थे। कोई संगठन में नाराज़गी थोड़ी है। हमको तो मुखिया ने भेजा लड़ने के लिए। हमको तो 5-4 महीना पहले ही कह दिए। तो पार्टी कार्यालय में पहली बार आ रहा हूँ मैं, कोई मीटिंग में नहीं आया था यहाँ। हमको राजा ने भेजा है। 2 ही तो राजा हैं, एक सफाई नरेश है और एक राजा है गोरखपुर। वो और कोई है राजा? है राजा का आदेश का पालन कौन नहीं करेगा? राजा ने ही तो गठबंधन किया था, और गठबंधन के आप प्रत्याशी हैं, उसके बाद भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा है। किसने कहा नहीं मिला? क्या ये लोग बैठे सामने देखिए, राजनीतिक पार्टियों का जिनसे आपका सपोर्ट है। किससे नहीं? गठबंधन के लोग सारे लोग साथ में हैं। रैली में किसी को एक चेहरा भी नहीं दिखा। अरे नहीं भाई साहब, क्या बात करो साहब, आप लोग बताइए। विधायक लोग सारे कांग्रेसी लोग थे, दाएं बाएं खड़े थे। मेरा रोड शो चल रहा था, उसमें थे कि नहीं लोग?
सारे लोग थे, बता दीजिए, सब लोग हैं। गठबंधन का मतलब है, बोलिए। संभवतः भाजपा की लिस्ट आज आने वाली है। हाँ। अगर आपका मुकाबला मेनका गांधी से हुआ तो किस प्रकार आप मुकाबला? मेनका गांधी जी को, जो पिछड़ा शोषित वंचित जो समाज है, मेनका गांधी को झाड़ू लेके भगाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं। मैं गांव-गांव घूम करके अवलोकन कर लिया हूँ, तभी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाँ भरा, नहीं तो मैं मना कर रहा था लड़ने से। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं? कल एक सड़क दुर्घटना में जो है सपा कार्यकर्ता की मृत्यु, उनके घर में जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। यहाँ कार्यक्रम करके पहला ही मैं उनके घर जाऊँगा। वही नहीं, 4-5 घटनाएं जो अप्रिय हुई है, उन किसी भी जात का होगा, मैं सबके यहाँ जाऊँगा। किसी जात पात की पार्टी थोड़ी है। जात पात का बंधन तोड़ो, समाजवादी पार्टी से नाता जोड़े, हमारी मुखिया कहते हैं। लोगों को, चतुर लोगों को बहुत माल खिलाए समाजवादियों ने, लेकिन अब आज हमारे साथ कुछ लोग